नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज कृषि आंदोलन चरम पर है। भारत के अन्नदाता सड़क पर हैं। भारत के भाग्य विधाता सड़क पर हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के कृषक सड़क पर हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह निर्णय करना हर भारतवासियों का कर्तव्य है। कृषक के संदर्भ में इतने अनाप शनाप लोग बोलते हैं। यह वही कृषक है जो भारत में जन्म लेने वाले एक एक व्यक्ति का भरण और पोषण करते हैं। अगर किसान अन्न उपजाना छोड़ दे, भारत की न सिर्फ आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाएगा, भारत का उद्योग जगत चरमरा जाएगा। भारत का अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त और ध्वस्त हो जाएगा। यह है भारत का कृषि, भारत का कृषक, भारत का किसान, भारत का शान, भारत का आन बान और शान। वह है भारत का किसान। देखिए, आज दिल्ली जाने के लिए किसान तरस रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान तड़प रहे हैं। किस कदर किसान दिल्ली में प्रवेश करने के लिए अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन एक दिल्ली की सल्तनत पर बैठी हुई भारत की सरकार है जो किसान को दिल्ली में प्रवेश करना नहीं देना चाह रही है। यह स्थिति है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति क्यों बनी? यह स्थिति आने क्यों दिया गया? इसके लिए कौन दोषी होगा? सरकार ने इससे पहले ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? आप सभी लोग जानते हैं कि ये स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा है कि कृषि पर जो लागत होंगे, सभी प्रकार की लागत जोड़कर, चाहे वह बीज हो, खाद हो, उसको जोतने कोड़ने की व्यवस्था हो, उसके सींचने की व्यवस्था हो, उसकी मजदूरी हो, व्यक्तिगत रूप से श्रम हो, तो उस पर 50% जोड़कर उसके दर का निर्धारण किया जाए। यह तो साधारण सा मांग है। लेकिन आज जिस कदर सरकार समाज में भ्रम फैला रही है कि कृषक को अगर हम MSP दे देंगे, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मतलब कम से कम, मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम, तो फिर लगता है कि पहाड़ टूट जाएगा। अरे यही कृषक है कि सब हम लोग चैन से खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, और उसके लिए न्यूनतम प्राइस देने पर इतना आपत्ति क्यों? भारत सरकार ने अभी कृषक से वार्ता के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया है। उसमें अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय। ये कमेटी कितनी शक्तिशाली है जो स्थल पर निर्णय नहीं ले सकती है। यहां जब बात कर लेती है तो फिर आकाश से जाके बात करेगी। आखिर वो कौन सा कमेटी है जिनको शक्तिशाली नहीं बनाया गया, जो वार्ता करने तो आते हैं लेकिन वार्ता करके फिर अपने आका से वार्ता करने के लिए जाते हैं। अगर इसी कमेटी में अगर राजनाथ रहे होते, इसी कमेटी में अगर नितिन गडकरी रहे होते, इसी कमेटी में अगर अमित शाह रहे होते, तो यह वार्ता चुटकी बजाते हो जाता। यस नो, यस नो। लेकिन यह एक इस प्रकार का कमेटी बना दिया गया, द्वैम दर्जे का, जो सक्षम कमेटी ही नहीं है वार्ता करने के लिए, और वो टाइम पर टाइम ले रही है। इसका एक मतलब यह भी है कि सरकार और भी किलेबंदी कर रही है कि कृषक दिल्ली प्रवेश न कर सके। सरकार रविवार वार्ता करने के लिए टाइम लिया है कि फिर से हम आते हैं तैयार होके, क्योंकि उस दिन जो वार्ता हुई थी वह लगता है कि सरकार के जो प्रतिनिधि आए थे वह तैयार होकर नहीं आए थे।
रविवार को तैयार होकर वार्ता के लिए आएंगे कि क्या होना चाहिए। यह स्थिति है। भारत के भाग्य विधाता, भारत के अन्नदाता किसान जो है वह रोड पर पहले भी बरसों बरस आंदोलित रहे हैं और यह आंदोलन तब उठा जब किसान आत्महत्या करने लगे और इसके लिए भारत सरकार ने ही एक आयोग बनाया था, वह था स्वामीनाथन आयोग। यह कुछ किसान का मांग नहीं, किसान का मांग मात्र इतना है कि आपने जो आयोग बनाया है, आपके द्वारा जो आयोग गठित किया गया है, आपके द्वारा जो आयोग के द्वारा दिया गया सिफारिश है, उसको आप आधे अधूरे भी अगर मान लेंगे तो भारत के किसान का बड़ा भला होगा। और सरकार उसके आधे अधूरे भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जिस व्यक्ति ने यह रिपोर्ट दिया है, MS स्वामीनाथन, उनको सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया कि आपने कृषि के क्षेत्र में बड़ा उपयोगी कार्य किया है, रिपोर्ट दिया है और यह 7 सदस्यीय कमेटी बनी थी। तो यह स्थिति है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि वो तो भारत रत्न पा गए, लेकिन जिसके लिए वो रिपोर्ट बना के दिए थे वह आज भी सड़क पर हैं, वह आज भी आंदोलित हैं, वह रात को सो नहीं रहे हैं, उनके लिए कोई बिछावन नहीं है। अपना घर द्वार छोड़कर सड़क पर बैठकर ओपन खुले आसमान में चांदनी का आनंद ले रहे हैं, शीतलहर की झोंक सह रहे हैं और दिन में धूप खा रहे हैं और हवा के झोंके में धूल फाँक रहे हैं। यह स्थिति है हमारे किसान और वह अपने हक की लड़ाई के लिए उतारू है। भारत सरकार ने बड़े चालाकी से किसान नेताओं को अपने में मिलाने का काम किया, उनके संगठन को तोड़ने का काम किया, बावजूद आज किसान सड़क पर हैं। भले ही थोड़ा कमजोर जरूर हो गए हैं, लेकिन अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी संपन्नता के लिए आज भी सड़क पर आंदोलित हैं। यह आंदोलन निश्चित रूप से कुछ किसान को देकर जाएगा और सरकार को किसान के समक्ष नतमस्तक होना ही होगा, चाहे संघर्ष कितनी भी लंबी हो, उसका कोई मतलब नहीं। संघर्ष जितना लंबा होता है उसका फल उतना ही मीठा होता है। किसान निश्चित रूप से विजय होंगे और सबों को किसान के हक में बात करनी चाहिए, बल्कि इस बात पर नहीं आना चाहिए सरकार जिस प्रकार से बयानबाजी कर किसान के नियति पर शक कर रहा है, किसान के बीच कह रहा है कि नहीं आतंकवादी घुस गए हैं, किसान के लिए यह कहा जाता है कि किसान का अगर मान लिया जाएगा तो भारत का अर्थतंत्र विफल हो जाएगा, सारा पैसा किसान के पीछे लग जाएगा। अगर यह अर्थतंत्र विफल हो जाए, विफल होने दो, लेकिन भारत का किसान को जीवित रखना नित्यांत आवश्यक है। यही हमारे अन्नदाता हैं, यही हमारे पूजनीय हैं। इसलिए किसान हमारे आत्मा में है, हर घर में किसान है, हर लोग किसान के ही पुत्र हैं। इस बात को रखते हुए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।